आदर्श नगर में पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्य से ट्रैफिक जाम, लेकिन विकास की नई तस्वीर की उम्मीद। लोकेशन आदर्श नगर, दिल्ली राजधानी। दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों विकास कार्यों की रफ्तार तेज होती दिखाई दे रही है। हालांकि इन विकास कार्यों के चलते लोगों को कुछ अस्थायी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा नाले के निर्माण और सुधार का कार्य चल रहा है, जिसके कारण इलाके में कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के समय स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है, जिससे स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों और छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद क्षेत्र के लोगों और समाज सेवियों का मानना है कि यह परेशानी अस्थायी है और कार्य पूरा होने के बाद इसका लाभ लाखों लोगों को मिलेगा। समाज सेवी हरेंद्र शर्मा का कहना है कि किसी भी बड़े विकास कार्य के दौरान कुछ समय के लिए जनता को असुविधा होती है, लेकिन भविष्य में यही कार्य क्षेत्र के विकास का आधार बनते हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास लंबे समय से जल निकासी और नालों की समस्या बनी हुई थी। बरसात के दिनों में कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब पीडब्ल्यूडी द्वारा नाले के निर्माण और सुधार का कार्य किया जा रहा है, ताकि भविष्य में जल भराव जैसी समस्याओं से राहत मिल सके। हरेंद्र शर्मा ने बताया कि यह कार्य आदर्श नगर विधानसभा के विधायक राजकुमार भाटिया के प्रयासों से कराया जा रहा है। उनका कहना है कि विधायक लगातार क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और सड़क, नाले, पार्क तथा गलियों के सुधार को प्राथमिकता दी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से क्षेत्र में कई बुनियादी समस्याएं थीं, जिनके समाधान के लिए लगातार मांग उठाई जा रही थी। अब इन समस्याओं के समाधान की दिशा में काम शुरू हुआ है। हालांकि निर्माण कार्य के कारण फिलहाल यातायात प्रभावित हो रहा है, लेकिन लोग इसे भविष्य के विकास के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं। हरेंद्र शर्मा ने बताया कि पहले भी इस नाले के निर्माण का प्रयास किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वह कार्य सफल नहीं हो पाया। अब दोबारा इस परियोजना को शुरू किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार यह कार्य पूरी गुणवत्ता और योजना के साथ पूरा होगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय सिंह है और सत्याग्रह भारत टीवी से एक अहम जानकारी देने जा रहा है जनता के बीच में। आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करी जाए, मेट्रो स्टेशन के पास पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो काम कर रहे हैं, वो कार्य में कितना जनता के नुकसान हो रहा है और लगातार इस मामले को देखा गया है कि जनता की समस्या लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारा साथ हरेंद्र शर्मा जी है, समाज सेवक, एक बार उनसे बात करेंगे। शर्मा जी, क्या कहेंगे? आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करिए, लगातार समस्या बढ़ते जा रही है। संजय जी, पहली बात तो आपका धन्यवाद और आपका सत्याग्रह भारत के भी धन्यवाद कि हमारे आदर्श क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाते रहते हो और हमारे जो क्षेत्र की समस्या है वो आप लेके अपना चैनल में चलाते हैं जी। और रही बात आपके जो पीडब्ल्यूडी जो नाला बना रहा है हमारा 16 नंबर स्टाफ पे, वो नाला वाकई बहुत बड़ा बन रहा है और आने वाले भविष्य में मैं नहीं मान सकता कि पानी जमाए का समस्या खत्म होगा, खत्म ही हो जाएगा कुल मिला के, क्योंकि नाला काफ़ी बड़ा बना है। लेकिन फिलहाल जो समस्या आ रही है वो ट्रैफिक की समस्या बहुत आ रही है और एक इन्होंने 15 दिन पहले ही बैरियर लगा के हमारी जो आदर्श नगर की मेन एंट्री है मेट्रो स्टेशन से, वो हमारी बंद कर दी है। उसके वजह से आदर्श नगर की एंट्री खत्म हो गई है और जो हम दुकानदार व्यापार मंडल है हमारा, वो व्यापार में हमारा कम हो गया है। अरे आसपास की बात करी जाए, वहाँ रेहड़ी पटरी जिस तरह से खुलेआम लगा हुआ है, उससे तो ट्रैफिक जाम और भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रास्ता देखा गया, ब्लॉक किया गया, एक तरफ से पीडब्ल्यूडी के कार्य हो रहा है, एक तरफ से रेहड़ी पटरी, एक तरफ से सीढ़ियाँ रखा हुआ है, लोगों की कितनी समस्या हो जा रही है। तो वो संजय जी, समस्या तो बहुत ज़्यादा है। ये प्रशासन का काम होता है कि किसी जगह कोई काम चल रहा है, उस जगह को क्लियर करें, यानी कि ना तो वहाँ पे रेडी पट्टी लगनी चाहिए और ना ही जाम लगना चाहिए। और सर्वे अभी देखो, 100 नंबर स्टाफ पे सर्विस लाइन भी बंद कर रखी है इन्होंने, मेट्रो स्टेशन बंद रखा हुआ है और रेडियो लगवा रखी है। तो ये दिल्ली पुलिस का काम भी है, प्रशासन का काम भी है, पेड़ लोगों का काम भी है कि जहाँ काम चल रहा है वहाँ कम से कम ये काम ना हो। बाकी सबसे अहम बात यह है कि आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करी जाए, विधायक जी हैं, लगातार इस मामले में हमेशा देखा गया है कि कार्यशैली करते हैं, काम करते हुए नजर आ रहा है। बाकी
जनता की समस्या की बात करी जाए, ईपीडब्ल्यूडी के नाला कुछ टाइम पहले भी खुदाई हुआ था, कार्य हुआ था, फिर उसको दोबारा होना लग रहा है। क्या इसमें किसकी ऐसी है कि बार बार इसको खुदाई हो रहा है, इस तरह से काम में रुकावट आ रही है? देखो जी, पहले जो सफाई हुई थी पहले इसके नाले की, जी सफाई करने से जब बरसात हुई है तो काम नहीं चला उस समय, क्योंकि हमारे सरकार को बने हुए करीब 1.25 साल के आसपास हो गया मेरे ख्याल से। जी तो 1.25 साल के अंदर इन्होंने आइडिया लगा लिया होगा पीडब्ल्यूडी वालों ने कि भाई सफाई से काम नहीं चलेगा, नाला बनाने से बात बनेगी। तो नाला का काम चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है। स्लो चलने की वजह से पब्लिक को परेशानी आ रही है। वो थोड़ा बात सोचने लायक है इनके लिए। बाकी जब ये नाला तैयार हो जाएगा और सुचारू रूप से, तो यहाँ इस एरिया की बात करी जाए, कितना जनता को फायदा मिल सकता है? देखो जी, ये नाला बनने की वजह से एक तो सराय बटौला मूलचंद कॉलोनी, हमारे आदर्श नगर, इंदिरा नगर, जो पानी बरसात में डूब जाते थे, ये नहीं डूबेंगे। क्यों? मंडी का सारा पानी हमारे आदर्श नगर में आता था और इसकी वजह से सराय भी डूब जाता था, बटौला डूब जाता था और अपना हमारा आदर्श नगर डूब जाता था। अब नाला बनने की वजह से ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। शर्मा जी, अहम सवाल यहाँ है कि जिस जगह काम हो रहा है 100 नंबर स्टैंड के पास में, देखा गया कि सरिया रोडों पे रखा हुआ है। बिल्डर माफिया जो सरिया रोडों पे रखते हैं, क्या उनके कानूनी व्यवस्था नहीं है? नहीं जो रोड पर रखते हैं, क्या उससे वजह से उन पे तो बिल्कुल होना चाहिए। सरकार की ये थोड़ी सी कह सकते हो कि ढील है ये, कि मैं पहले आपसे कह चुका हूँ कि जहाँ पे काम चल रहा है हमारा, पीडब्ल्यू को चल रहा हो या एमसीडी काम चल रहा हो या दिल्ली गवर्नमेंट काम चल रहा हो, तो वहाँ पे जो भी काम चल रहे हैं, पुराने काम चल रहे, रेडी जितनी पुरानी हो या मकान जितना भी पुराना हो, किसी कारण भी मान लो सरिया बेचने वाले हैं कितने पुराने हो, इनको थोड़े दिनों के लिए, जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता, पब्लिक काम खत्म नहीं होता, तब तो हटाना चाहिए। अब क्या है, ये सारे काम एक साथ चला रहे हैं। इस सड़क का काम भी चल रहा है, रेडी पटरी भी लगी हुई है, सभी लाइनें बंद कर दी है, एंट्री बंद कर दी है, तो इससे ट्रैफिक का जो हालत जो खराब हो रही है इस टाइम। और अभी शाम को टाइम देखोगे आप 5-6 बजे करीब और रेडी लग जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ जैसे आपने कहा ट्रैफिक की बात करी जाए, तो क्या इस एरिया में ट्रैफिक के अधिकारी कहीं नजर आते हैं काम करते हुए? क्या ट्रैफिक पुलिस नजर आते हैं? सर, आजादपुर से लेके और बाईपास तक मेरे ख्याल से एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलेगा ही बाई चांस तो कुछ छुपे हुए मिलेंगे, अब वो भी ट्रक वालों को चलान काट रहे होंगे शायद। बाकी तो जैसे ये हमारे 100 नंबर स्टॉप पे जाम लग रहा है, और अब जाकर आप जाके देख लो, देखा भी होगा आपने, वहाँ एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि जब इसकी आपने कहा कि कानूनी व्यवस्था करवाई होनी चाहिए, जिस तरह से सरिये पर रखना, पीडब्ल्यूडी के नाले के ऊपर, रोड के ऊपर छोटी मोटी जगह गाड़ी लगा दिया जाता है तो उसको चलान काट दिया जाता है। एक खुलेआम सरिया रखते हैं, इससे क्या बाधित नहीं होता पब्लिक आने जाने में? क्या इन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? नहीं, इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जगह घेर के बैठे हैं, सड़क पर क्या काम कर बनता है घेरने का? आप ये तो सरिया अपनी दुकान में बेचो आप, या जितनी भी एक पर्टिकुलर जगह है हमारे पास, या गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखी है, या चलो मान लो लंबा काम है इनका, तो कुछ हद तक तो कंट्रोल करें ना। अभी सरिया लगा रखा है इन्होंने, अब हम देख लो कम से कम 100 फुट जगह घेर रखी है सरिया वालों ने, उसके ऊपर भी रिक्शा डाउनलोड करते हैं, तो 100 फुट ये हो गया, 50 फुट रिक्शा हो गया, 150 फुट की जगह उन्होंने घेरी सरिया वालों ने। रोड तो ऑटोमेटिक जाम हो जाएगा आपको, सभी लाइन हो, कोई सी लाइन हो। इस पर क्या है अभी तक पुलिस प्रशासन या कोई अधिकारी की नहीं, अभी कोई नहीं हुआ होगा तो ये हालत नहीं होती हमारे, या तो ये दिखाई दे रहा है। तो अगर होता तो ये एक्शन, अगर एक्शन होता ये नौबत नहीं आती। क्या कहेंगे कि इस क्षेत्र के विकास कार्य की बात करी जाए, राजकुमार भाटिया जी देखा जाए जगह जगह नारियल फूलते हैं, काम करते हैं, रोड बनवाते हैं, नाले सीवर, कई ऐसे काम को लगातार चलाते हुए नजर आ रहा है। इससे जनता को कितना फायदा मिलेगा आने वाले टाइम की बात करी जाए? देखो जी, भाटिया साहब की और हमारे विधायक जी बात की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब से 1.25 साल से मेरे ख्याल से काफ़ी गलियां गिनती कराओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी गली का। जो भी गलियां टूटी हुई थी, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कुल मिलाकर उनका काम चल रहा है। और अभी आप देख रहे होगे कि हमारा एक ये क्या नाम है इसका, इंदिरा नगर की बैक साइड है, वो सभी लाइन है हमारी, बहुत बड़ी है, उस पर काम चल रहा, नई सड़क बन रही है वो। मार्केट की बात करी जाए, मार्केटों में जिस तरह से गलियों के रोडों के काम हुआ, विकास कार्य में बीजेपी सरकार का हले या राजकुमार भाटिया जी विधायक होते हुए अपने क्षेत्र का कोई विकास कराया है, इससे जनता को अब क्या मन में उम्मीद क्या है, किस तरह से लग रहा है? देखो जी, दोनों ही एमसीडी अपनी जगह काम कर रही है,
और विधायक में काम कर रहे हैं और PWD का भी हम काम कर रही है। काम करिए तभी रौनक, जब भी आपको काम दिखाई दे रहा है। आप कहीं भी जाके देख लो, काफी ऐसी सड़कें हैं, गलियां हैं ऐसी। अभी हमारे MCD के अंदर इंदिरा नगर की 2 सड़कें बनी हैं। पिछले साल हमारे राजमहल रोड बना है, अभी पिछले 2 महीने पहले SS रोड बना है। और वो काम तो हो रहे हैं। इस तरीके से देखा कि सनी बाजार रोड पे भी तो काम करा रहे हैं। PWD के नाले के काम ओपनिंग चल रही है, ये तो विधायक जी के फंड से काम हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा है। तो फंड तो विधायक देंगे ना जी, या CM देंगे, और फंड कहाँ से आएगा जी? तो फंड मिल रहा है तभी काम हो रहा है। बाकी निगम की बात करी जाए, आपके क्षेत्र में जितने पार्कों के हालात है, अभी भी कई ऐसे पार्क है जो जर्जर हालत में है। क्या निगम पार्षद उस मुद्दे पे काम किए हैं या नहीं किए? क्या करने वाले हैं? क्या उस मामले को लेकर आप लोग सूचना दिए? क्या उस पर कोई काम किया गया है या नहीं किया गया? तो सूचना देने पे MCD वाले पार्क में काम तो हो रहा है। और अभी हमारा सुभाष पार्क देखोगे आप, पहले से बेटर, काफी अच्छा बेटर हो गया है। तो छोटे मोटे पार्क हैं, उनमें काम चल रहा है कि उसमें से क्या ना घास नहीं हो सकती है। और छोटे पार्क है, बच्चे खेलते हैं, घास उगाते हैं, घास खत्म हो जाती है। कैसे कई ऐसे पार्कों में तक घूस लगे हुए होते हैं, उसे जमीन की मिट्टी इधर उधर करते, उसे काफी समस्या और ये काम MCD का नहीं है ना निगम का है, ये तो हमारा खुद का आम आदमी हमारा खुद का काम है। हम लोग क्या करते हैं, पीपल का जल चढ़ाते हैं और उसमें हम लड्डू डाल देते हैं, बर्फियाँ डाल देते हैं या फल डाल देते हैं। कुछ भी खाने आते हैं तो घूस लगाती है। इसमें MCD वाले क्या करेंगे? तो क्या जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जगह पार्क में चाहे पीपल के पेड़ पर जाए, वहाँ ना चढ़ाए, कहीं और जगह रखें जहाँ घुस ना लगे? जनता के लिए क्या मैसेज? देखो, जनता से मैसेज यही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना यही है कि पीपल के पेड़ पे या किसी पेड़ के नीचे आटा ना डालें, कोई मीठी चीज ना डालें, जिससे कि जो हमारे जीवन दे रहे पेड़ वो खोखले ना हो। आप अभी मेरे साथ चलना, वीडियो बनाना। आप हमारे सुभाष पार्क के अंदर कम से कम 20-25 पेड़ ऐसे हैं जो गिरने की नौबत में हैं। कारण क्या है? हमारी गलती। हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भाई MCD काम नहीं काम कर रहे हैं, मालिक काम नहीं कर रहे हैं या सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन ये देखो ना वहाँ से गलती कहाँ हो रही है। अगर मैं लड्डू पेड़ के नीचे लड्डू डाल के जाऊंगा तो लड्डू खाने कौन आएगा? चूहे आएंगे, घूस आएगी। अब वो आएंगे तो ऑटोमेटिक पेड़ कमजोर होंगे हमारे। अब सारे जितने भी हमारे करीब मेरे ख्याल से 15-20 पेड़ हमारे ऐसे हैं हमारे स्वास्थ्य पर रखे जो नीचे खोखले हो गए हैं। तो जनता से ये प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि कम से कम किसी के पेड़ के नीचे भी कोई ऐसा मीठा फल ना डाले कि जिससे कि चींटे लगे, घूस लगे, ये हमारे पेट कमजोर पड़े। दान पुण्य करना है, ठीक है, कहीं खुले मैदान में कर लो। अब गरीब में 13 में लास्ट में कर लो, दान पुण्य वहाँ कर लो, अच्छी बात है। इससे मतलब जनता को ये मैसेज आप देना चाहते हैं कि पेड़ पौधे के पास में मीठी चीज कुछ ना डालें, कुछ ऐसी चीज ना डालें जो पेड़ पौधे खोखले हो जाए और उससे आने वाले टाइम में नुकसान हो। कई ऐसे पेड़ों की हालात जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कई ऐसे पेड़ है जो सूख गए, खोखले हालात में हो